जी, बनाइए। तो कल मैंने आपको डिश ऑनेस्ट शॉपकीपर का बताया था मेरे प्यार बेग के डिश ऑनेस्ट शॉपकीपर क्या होता है। और आज हम ये चैप्टर अपना समाप्त कर देंगे दोस्त। ठीक है। आज मेरा ज्यादा पढ़ाने का मूड नहीं है। ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा। जल्दी समाप्त करो और घर को जाओ। ठीक है जी। शीट अपलोड नहीं हुई है, मैं शीट अपलोड करवा दूंगा। तो युवराज तुमने कुछ नहीं कहा भाई। हाँ। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी। सवाल नंबर 19। ये बताइएगा मेरे दोस्त इस सवाल का क्या आंसर है, बताओ। बहुत ही बेहतरीन और बेसिक सा सवाल था। सवाल है, एक आदमी ने एक एलईडी टीवी 8% प्रॉफिट पर और एक फ्रिज 15% के प्रॉफिट पर बेचा। यदि वह एलईडी टीवी 15% के प्रॉफिट पर और फ्रिज 8% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो उसे ₹350 कम मिलेंगे। बोला एलईडी टीवी और फ्रिज का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें अगर वह दोनों को ₹30,000 में खरीदता है करेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ज्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। देखिए, मैंने मान लिया कि माना एलईडी टीवी का जो प्राइस है वो ए है, फ्रिज का जो प्राइस है मैंने मान लिया वो बी है। बी साल में आपसे बोला वो एलईडी टीवी और फ्रिज दोनों को ₹30,000 में खरीदता है। ठीक है। क्या करता है आदमी, मेरे प्यारे भाई, आदमी जो एलईडी टीवी को 8% प्रॉफिट बेचता, फ्रिज को 15% प्रॉफिट में। लेकिन यदि वो एलईडी टीवी को 15% प्रॉफिट में बेचे, फ्रिज को 8% प्रॉफिट में बेचे, तो उसे ₹350 कम मिलेंगे। डिटेल में समझो। जैसे एलईडी टीवी को बेचा, एलईडी टीवी का प्राइस है ए, 8% प्रॉफिट में इतना प्रॉफिट होगा। फ्रिज का प्राइस है बी, फ्रिज को बेचा 15% प्रॉफिट में, तो फ्रिज पे इतना प्रॉफिट होगा, बी का 15%। तो देखेंगे टोटल कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही। हमें नहीं पता कि टोटल कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर, लेकिन यदि वो एलईडी टीवी को बेचे 15% के प्रॉफिट में, तो एलईडी टीवी पर होगा ए का 15% प्रॉफिट, और फ्रिज को बेचे 8% प्रॉफिट पे, फ्रिज पे होगा मेरे दोस्तों बी का 8% प्रॉफिट। तो भाई जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था, जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था बच्चों, उससे ₹350 कम मिलेंगे। पहले जितना भी प्रॉफिट हो रहा था ना, क्वेश्चन मार्क, उससे ₹350 कम प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे भाई। तो आपके सामने बेसिकली यहां पे दो कंडीशनें दी हुई हैं। आप बोलोगे हाँ सर, दो कंडीशन है भाई। ए का 8%, एलईडी का 8% प्लस फ्रिज पे 15% प्रॉफिट हुआ। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है ना। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, लेकिन अगर एलईडी टीवी पे 15% प्रॉफिट लोगे, फ्रिज पे 8% प्रॉफिट लोगे, तो प्रॉफिट पहले से ₹350 कम होगा। मिसलेनियस क्वेश्चन है प्यारे भाई। ठीक है जो। तो लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो डाटा बड़ा आसान है। अगर आप पहली में से दूसरी इक्वेशन को घटा दो, पहली में से दूसरी इक्वेशन को घटा दो, आपको नहीं करना, नहीं समझना, ज्यादा आग मची है तो आप खुद से कर लेना। आप खुद से कर लो इसको, बात खत्म। जल्दी निपटने का मतलब है तो आप खुद से कर लो, बात खत्म। हटाओ इसे, अपने आप कर लेना। आप सब प्रीवियसर सवाल है, सब प्रीवियसर क्वेश्चन है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये बैंकिंग का सवाल है। ये सब प्रीवियसर क्वेश्चन है। ये प्री का है। आपको नहीं पढ़ना, आप खुद से कर लीजिएगा। समय लगता है तो यार लगता है भाई। जल्दी करना तो आप खुद से कर लो ना, भाड़ में जाओ। खुद से तुम पे एक सवाल होता नहीं। कोई भैंस आदमी हो यार, एकदम कचरा लोग। जब आप कहते हो कि सारे टाइप कवर करने हैं, अरे तो सारे टाइप कवर करने हैं और जल्दी भी करना है, तो इसका मतलब खुद कुछ आपको भी करना चाहिए। आपके बस की है कुछ करना, करना इस सवाल को करो। अरे करो इस सवाल को। जब आपके बस की है ही नहीं तो चुपचाप मुर्दे की तरह बैठा रखो। मुंह से बोला मत, करो कुछ भी।
एलईडी टीवी का प्राइस ए है, फ्रिज का भी है। एलईडी टीवी को 8% प्रॉफिट में बेचा, फ्रिज को 15% प्रॉफिट में बेचा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। यदि एलईडी को 15% प्रॉफिट में, फ्रिज को 8% प्रॉफिट में बेचा जाए तो 350 रुपए कम मिलेंगे। जितना प्रॉफिट पहले होता था उससे 350 रुपए कम मिलेंगे। अब इनका दोनों केस को अगर ध्यान से देखो, इसमें से इसको घटाएं तो 8 में से 15 घटाऊंगा, -7% ऑफ ई आएगा प्लस 15 में से 8 को घटाऊंगा 7% ऑफ बी आएगा। और इसमें से जब इसको घटाऊंगा तो क्वेश्चन मार्क तो कट जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 350 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इधर देखिएगा मेरे दोस्त, 7%, 7% तो कॉमन लेग कट जाएगा ना, 50 बार 7 पंजे 35, 7% कॉमन आ गया। परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100 की उधर गुणा होगी तो -a + b आ जाएगा यहां से 5000 रुपीज। ये वाला सवाल पेपर में आया है कई बार कि एलईडी टीवी और फ्रिज के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है। एलईडी टीवी और फ्रिज के कॉस्ट प्राइस को जो डिफरेंस है वो 5000 रुपए है। लेकिन क्यों है ये आपके सामने शॉर्टकट है। आप इस चीज को डायरेक्ट कर सकते थे, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, ध्यान से। एक आदमी बेचता है एलईडी टीवी को 8% प्रॉफिट में, फ्रिज को 15% प्रॉफिट में, कुछ ना कुछ उसको लाभ होता है। अब उल्टा केस दिया है, अगर वो एलईडी टीवी को 15% प्रॉफिट में बेचे, फ्रिज को 8% प्रॉफिट में बेचे तो 350 रुपए कम मिलते। तो दो अलग अलग केस है। इन दोनों केसेस का जब आप डिफरेंस लीजिएगा, जब इनको डिफरेंस लेंगे तो 8 - 15 -7 आएगा। एलईडी टीवी के प्राइस का 7% और 15 - 8 घटाएंगे +7 आएगा। तो 7% तो कॉमन ही आ रहा है। तो यानी कि डिफरेंस का 7% आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंस का 7% ही 350 रुपए है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट डिफरेंस का 7% आएगा 350। तो 7% के लिए 350, तो 1% कितना आएगा 50, 100% आएगा 5000। यानी कि इन दोनों के प्राइस का डिफरेंस 5000 है, 5000। दोनों को वह 30,000 रुपए में खरीदता है। दोनों का टोटल प्राइस कितना है, दोनों के प्राइस का जो सम है वो 30,000 है, 30,000। तो आपसे पूछा एलईडी टीवी के और फ्रिज के प्राइस क्या है, तो मेरे दोस्तों आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो। है भी, दो संख्याओं का सम दिया है, डिफरेंस दिया है, संख्या क्या होंगी एक बार जोड़ के आधा कर लो। 30 और 5 35 का आधा 17,500, 30 और -5 25 का आधा 12,500। तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं, आपने एक बार ये क्वेश्चन कर लिया। अब इसका कोई सवाल दोबारा है तो आप 2 सेकंड में करके आएंगे, लेकिन इस चीज को करवाने में समय लगता है भाई। अब तुम बहुत टैलेंटेड आदमी तो हो नहीं, तुम हो एकदम गधा। कौन हो तुम? गधा। तो बोलता कचरा स्टूडेंट। तो कचरा को पढ़ा रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। टैलेंटेड तो हो नहीं आप, 2 ढीले का टैलेंट नहीं है। सवाल में दिया हुआ है पायल 30,000 रुपए, दोनों के प्राइस का टोटल सम है। नेक्स्ट अगला सवाल करो। नहीं, रेशियो से करने वाला सवाल नहीं है धर्मेंद्र ये। जी बनाइएगा। यदि मैं एक घोड़ा 6200 रुपए में और एक गाय 2600 रुपए में बेचता हूं तो दोनों की लागत पर 10% कमाता हूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है भर भर के, सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। यदि मैं घोड़े को 6000 रुपए में और गाय को उसके कॉस्ट प्राइस पर बेचता हूं तो 12.5% का प्रॉफिट होता है, 12.5% का। तो आपसे पूछा है दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताओ, दोनों के सीपी का डिफरेंस। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां मैं लिख रहा हूं घोड़ा और यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों गाय। सवाल की पहली लाइन पढ़ो, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला। यदि पहली लाइन देखो, यदि मैं घोड़े को 6200 रुपए में और गाय को 2600 रुपए में बेचता हूं तो दोनों की लागत पर 10% कमाता हूं। मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, इस बात का मतलब क्या? मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि घोड़े को बेचा 6200 में, गाय को बेचा 2600 में, तो टोटल 6200 प्लस 2600 समान कितने बिका? 8800 रुपीज में बेचा, 8800 रुपए में, 8800 रुपए में समान बिका।
और मैंने कमाया कितना है 10%, यानी कि 110% की वैल्यू है। 8800 में सामान बिका, प्रॉफिट 10% हुआ, 110% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 8000 रुपए, 8000 रुपीज। यानी कि घोड़ा और गाय के कॉस्ट प्राइस का जो सम है, घोड़ा और गाय के कॉस्ट प्राइस का जो सम है वो 8000 रुपए है। घोड़ा और गाय के सीपी का सम कितना है बच्चों? घोड़ा और गाय के सीपी का सम 8000 है, ये मैंने पता लगा दिया। तो घोड़ा और गाय पे के जो सीपी का सम है वो 8000 रुपीज है। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी मैं समझ गया। घोड़ा हॉर्स प्लस काउ के जो सीपी का सम है 8000 है। 8000 पे 10% प्रॉफिट कमाओगे तभी तो ये बिका 8800 में। यदि मैं घोड़े को 6000 रुपए में बेचूं और गाय को कॉस्ट प्राइस पर बेचूं तो प्रॉफिट होता है 12.5% का। यदि मैं घोड़े को तो बेचूं 6000 में और गाय को बेचूं उसके कॉस्ट प्राइस पर तो 12.5% प्रॉफिट होता है। भाई टोटल सीपी 8000, 8000 रुपए पर 12.5% प्रॉफिट होगा तो 8000 का 12.5% 1/8 होता है। यानी कि सामान कितने में बिकेगा? 9000 में बिकेगा, 9000 में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई? घोड़ा और गाय के कॉस्ट प्राइस का जो सम है, घोड़ा और गाय के कॉस्ट प्राइस का सम 8000 है। यदि घोड़े को 6000 रुपए में बेचो, गाय को उसके कॉस्ट प्राइस पर बेचो तो 12.5% प्रॉफिट होता है। 8000 पे 12.5% प्रॉफिट का मतलब सामान कितने में बिकेगा? 9000 में बिका। 9000 में आपने सामान बेचा, जिसमें से 6000 रुपए का तो आपका घोड़ा बिका है। तो गाय कितने की बेची है? गाय बिकी है बच्चों फिर यहां से 3000 रुपए की। तो गाय को आपने 3000 रुपए में बेचा, 3000 रुपीज में। और गाय को आपने बेचा किस पे है? उसके कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि 3000 रुपए गाय का कॉस्ट प्राइस आ गया, सीपी आ गया। नहीं उज्जवल, 3000 रुपए गाय का कॉस्ट प्राइस आ गया तो घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? घोड़ा और गाय के सीपी का सम 8000 है। गाय का सीपी 3000 है तो घोड़े का जो सीपी है 5000 रुपए होगा, 5000 रुपीज। तो घोड़े का जो प्राइस है 5000 रुपए आ गया। ठीक है ना? तो घोड़े का कॉस्ट प्राइस 5000 है, गाय का कॉस्ट प्राइस 3000 है। आपसे इन दोनों के प्राइस का डिफरेंस पूछा है। 5000 और 3000 का डिफरेंस 2000 रुपए सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन यहां पर बच्चों करेक्ट बनता है। बहुत जबरदस्त ये सवाल है। मैं इसकी ना लैंग्वेज समझने वाले, जो बच्चा इसकी लैंग्वेज को समझ गया है भाई वो कर पाएगा। एक बार मैं फिर से बताता हूं। एक आदमी एक घोड़ा बेचता है 6200 रुपए में, गाय बेचता है 2600 रुपए में। तो उसे दोनों की लागत पर 10% प्रॉफिट हुआ। तो उसने 6200 प्लस 2600 8800 रुपए में बेचा सामान को। 8800 में बेचने पर 10% प्रॉफिट हुआ तो सामान का कॉस्ट प्राइस 100% कितना है? 8000। यानी कि घोड़ा और गाय के सीपी का सम 8000 है। अब अगली लाइन है, यदि मैं घोड़े को 6000 में बेचूं, गाय को कॉस्ट प्राइस पर बेचूं तो 12.5% प्रॉफिट होगा। 8000 सीपी, 8000 पे 12.5% 1/8 होता है 1000 रुपए। 1000 प्रॉफिट कमाओगे तो सामान बिकेगा कितने में? 9000 में। 9000 में आप सामान बेचोगे, जिसमें से घोड़ा 6000 का बेचा है, गाय फिर कितने की बिकी होगी? 3000 की। तो गाय को आपने 3000 में बेचा, जबकि गाय को बेचा क्या? कॉस्ट प्राइस पे। तो गाय का कॉस्ट प्राइस 3000 है तो घोड़े का कॉस्ट प्राइस 5000 होगा। इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है 2000 रुपए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाओ। जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ना उज्जवल भाई, क्यों चिंता करते हो। एक आदमी 3 गाय 8000, 12000, 6000 रुपए में बेचता है। पहली गाय की बिक्री पर 25% प्रॉफिट होता है, दूसरी पर 20% प्रॉफिट होता है। ठीक है, यदि इस सौदे में उसे कुल 30% का प्रॉफिट हुआ इस सौदे में, तो आपसे पूछा तीसरे गाय की लागत मूल्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने, जवाब दो। इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता कोई। एक आदमी ने 3 गाय बेची, पहली 8000 में, दूसरी 12000 में, तीसरी 6000 में। पहली गाय पर 25% प्रॉफिट, और 25% मतलब 1/4। ये गाय का कॉस्ट प्राइस 4 था मेरे दोस्तों, तो आपने गाय बेची कितनी में है? 5 में। अभी 25% यानी कि 5 की वैल्यू 8000 है, 1600 गुना, तो 4 की वैल्यू 1600 गुना 6400 रुपए।
तो पहली गाय का जो कॉस्ट प्राइस है 6400 है। सीपी निकालिए, पहली गाय का कॉस्ट प्राइस 6400। अब दूसरी गाय की बात करते हैं। दूसरी गाय पे 20% प्रॉफिट हो, 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 की गाय है तो आपने गाय को बेचा है 6 में। 6 की वैल्यू 12,000 है तो 5 की वैल्यू 10,000। तो दूसरी गाय का कॉस्ट प्राइस है 10,000 रुपए। बच्चों दूसरी गाय का कॉस्ट प्राइस कितना है? 10,000 रुपए। ठीक है ना। अब कुल सौदे में 30% का लाभ हुआ बच्चों, कुल सौदे में। तो कुल सौदा बिका कितना है? 8,000, 12,000, 20,000 और 6,000, 26,000। कुल सौदा आपने 26,000 रुपए का बेचा तीनों गायों को। 8 + 12 20 से 26, 26,000 रुपए में आपने टोटल सामान बेचा और आपको 30% का लाभ हुआ, यानी कि 130% की वैल्यू है। ठीक है ना, 200 गुना। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे में? 20,000 रुपए। यानी कि तीनों गायों का, तीनों काउस का जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा वो 20,000 रुपए होगा। तो तीनों काउस का जो टोटल सीपे, हाँ जी उज्जवल, 20,000 रुपए है, 20,000। तीनों काउ का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 20,000 रुपए है। पहली गाय का है 6400, दूसरी का 10,000, तीसरी गाय का कितना होगा नहीं निकाल सकते। 20,000 में से इन दोनों को घटा दो, 10,000 घटाएंगे फिर 6400 घटाएंगे तो 3600 रुपए बचेगा। कि तीसरी गाय का कॉस्ट प्राइस 3600 रुपए। ये आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। खत्म। तो बड़ा आसान सवाल था मेरे प्यारे भाई, डेविएशन से भी हो जाएगा, लेकिन वेरी इजी क्वेश्चन है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 22, जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है, बनाओ।
कौन बच्चा इस सवाल को कर पाए? तो बड़ा आसान सवाल था। मार्क प्राइस ऑफ ए 1600 रुपये मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ए का जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 1600 रुपये ज्यादा है। वेन डिस्काउंट ऑन ए 500 रुपये, जब ए पर 500 रुपए का डिस्काउंट देते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा किस प्राइस पे बेचना चाहिए सामान को कि 30% प्रॉफिट हो। भाई 30% प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस के 130% में सेल करना होगा, यानी कि आपको 130% की वैल्यू निकालनी है। तो 13 का मल्टीपल आएगा आंसर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन बाकी है तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब सुनो भाई, किसी सामान की जो कीमत है मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस से 1600 रुपए ज्यादा है एमआरपी, फिर आपने 500 का डिस्काउंट दो। ये तो वही बात होगी ना कि भाई मैंने इस पेन की कीमत 1600 रुपए बढ़ा दी, फिर इस पे 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो अल्टीमेटली मुझे तो 1100 रुपए का ही मुनाफा होगा ना, 1100 रुपए का बच्चों। क्लियर है भाई? किसी पेन का आप मार्क प्राइस 1600 रुपए बढ़ा देते हो, फिर 500 रुपए का उस पर डिस्काउंट देते हो, 500 रुपए कम कर देते हो, तो आपको 1600 माइनस 500 1100 रुपए का ही फायदा हुआ कि नहीं? और आपको फायदा कितना हुआ है? 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो 25% की वैल्यू बच्चों 1100 रुपए है। क्लियर है? तो 25 चौका 100, 1% की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 44 रुपीज। तो 130% की वैल्यू पूछे तो 130 गुणा 44 रुपए, ठीक है ना? तो 5200 प्लस 520 5720 रुपए इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत आसान सवाल था, ठीक है ना? मुझे लगा कि एसएससी में भी आ सकता है ये सवाल, मैंने आपको करवाया। तो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है बैंकिंग में। ये बताइएगा सवाल नंबर 23, ये क्वेश्चन करवाना जरूरी है। बताइएगा जी क्या उत्तर है, करो। लास्ट है भैया विशु। एक आदमी एक मेज को 25/2% के प्रॉफिट पर बेचता है और कुर्सी को 25/3% के लॉस पर बेचता है। उसे कुल 25 रुपए का प्रॉफिट होता है, 25 रुपए का। यदि वह मेज को 25/3% की हानि पर बेचे और कुर्सी को 25/2% के प्रॉफिट पर बेचे, तो उसे ना तो लाभ होता है ना ही कोई हानि होती है। तो कुर्सी का क्रिय मूल्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने। बहुत अच्छा सवाल है। पहली लाइन से ज्यादा जरूरी है दूसरी लाइन। दूसरी लाइन कोई मुझे बताएगा कि इस दूसरी लाइन का मतलब क्या है? दूसरी लाइन का मतलब क्या है? इससे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जैसे मेरे प्यारे भाई, मैंने मान लिया टेबल का कॉस्ट प्राइस टी है, चेयर का कॉस्ट प्राइस सी है। ये टेबल का कॉस्ट प्राइस है टी, चेयर का कॉस्ट प्राइस है सी। एक आदमी टेबल को 25/3% के लॉस पर बेचता है, कुर्सी को 25/2% के प्रॉफिट पर बेचता है। उसे ना लाभ हुआ ना हानि। इस बात का मतलब क्या है? हाँ जी, मीन्स का सवाल है गोपाल। मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि जैसे आपके परचूने की दुकान है ना, आप सर्फ खरीद के लाए, साबुन खरीद के लाए, आपने सर्फ पे 10 रुपए का फायदा करा दिया, सर्फ पे 10 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, साबुन पे आपको 10 रुपए का नुकसान हो गया, तो भैया ओवरऑल तो जीरो आ गया ना। ओवरऑल तो बच्चों जीरो आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस था वही आपका टोटल सेलिंग प्राइस है। टेबल प्लस चेयर का जो टोटल कॉस्ट प्राइस था वही टेबल प्लस चेयर का टोटल सेलिंग प्राइस है। ये एक बात। दूसरी बात यह भी है कि आपने मेरे दोस्तों कि एक सामान पे जितना कमाया है दूसरे सामान पर उतने ही रुपए गंवाया है। दिस शुड बी इक्वल। भैया ध्यान सुनेगा, मैंने मान लिया टेबल का कॉस्ट प्राइस है टी, चेयर का कॉस्ट प्राइस है सी। एक आदमी ने टेबल को बेचा 25/3% के लॉस पर, तो टेबल पे कितना लॉस हुआ? टेबल के प्राइस का 25/3% आपको लॉस हो गया, लॉस। चेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ? चेयर पे 25 सही 2/2%, तो चेयर के प्राइस का 25/2% आपको प्रॉफिट हुआ। बोलोगे हां जी सर। तो बात आपको समझने वाली है कि टेबल पे जितना लॉस है चेयर पे उतने ही रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। एक सामान पे जितना कमा रहे हो दूसरे सामान पे उतने ही रुपए गंवा रहे हो। सवाल को पढ़ो बेटा राजीव, आप पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी।
जरूरत नहीं है राशि। ठीक है, तो टेबल पे जितने रुपए का लॉस हुआ है, चेयर पे उतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। दिस शुड बी इक्वल, यहां से हमने इक्वल कर दिया। तो यहां से टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो आ जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा। टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो आएगा, 3 उधर चला जाएगा, 3/2। तो टेबल और चेयर के सीपी का जो रेशियो आ गया मेरे प्यार भी 3/2 आ गया। ये दूसरी लाइन से आपको पता चलेगा। अब पहली लाइन पे आ जाते हैं। राजीव सवाल में लिखा हुआ है, पढ़ते ही नहीं है यार, देखो बेकार आदमी है यार। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन शुरू करेंगे भानु, ठीक है ना, इग्नोर नहीं करे धर्मेंद्र, मिक्सचर एलिगेशन शुरू करेंगे इसके बाद। अब मेरे दोस्तों पहली लाइन पे आ जाते हैं। पहली लाइन पे ये टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो आ गया। फर्स्ट लाइन क्या कहती है? फर्स्ट लाइन ये कहती है अगर वो टेबल को, आदमी अगर टेबल को 25/2% के प्रॉफिट पर बेचता और चेयर को 25/3% के लॉस पर बेचता तो उसे कुल 25 रुपए का लाभ होता। 25 रुपए का मेरे प्यारे भाई। तो देखिए टेबल का कॉस्ट प्राइस है 3 यूनिट, चेयर का कॉस्ट प्राइस है बच्चों 2 यूनिट। समझने की कोशिश करेगा। अगर वो टेबल को 25/2% के प्रॉफिट पे बेचता, 25/2% का मतलब क्या है? 25% मतलब 1/4, और 25/2 है 12.5%, 1/8। और चेयर को बेचता 25/3% के लॉस पर, 25% मतलब 1/4, 1/3 है 1/12। कितना होता मेरे प्यार भी? सुनो, टेबल का कॉस्ट प्राइस है 3, टेबल का कॉस्ट प्राइस है 3 बच्चों। टेबल को 1/8 के प्रॉफिट में बेचा। टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3। टेबल पे 1/8 प्रॉफिट, तो 3 यूनिट का 1/8 कितना होता है? 3/8। टेबल पे इतना प्रॉफिट होता 3/8। चेयर पे बेचता, चेयर को बेचता 1/12 के लॉस पे। चेयर का कॉस्ट प्राइस है 2, चेयर का कॉस्ट प्राइस है 2, तो 2 का 1/12 लॉस कितना होता है भैया? 2 यूनिट का 1/12 होता है 1/6। तो चेयर पे होगा मेरे दोस्तों इतने यूनिट का लॉस। तो ओवरऑल कितना आएगा? 8 और 6 का एलसीएम 24 मेरे प्यारे भाई, और 6 तिया 18 माइनस 8 10, 10/24। 6 तिया 18 और माइनस का 8 10, 10/24 का मतलब 5/12 यूनिट का आपको प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होता? 5/12 यूनिट का। बात समझे? प्रॉफिट कितने का होता? 25 रुपए का। तो 5/12 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 25 रुपए दी है। बताओ बच्चों कितने गुना है? 5 से 25 5 बार चला जाएगा, 5 गुना 12 पंजे 60, 60 गुना है 60 गुना। आप बोलोगे जी सर तो 60 गुना है। आपसे क्या पूछा है? आपसे चेयर का सीपी पूछा है, कुर्सी का क्रय मूल्य। तो चेयर का सीपी है मेरे प्यारे भाई 5 से 25, 5 12 पंजे 60, ठीक किया ना। 8 और 6 का एलसीएम, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 6 चौक 24। गड़बड़ कर दी भैया हमने, यहां पे गड़बड़ कर दी। 8 और 6 का एलसीएम मेरे प्यारे भी यहां से 24 आएगा। 8 तिया 24, 3 तिया 9, 6 चौक 24, 5/24 आएगा मेरे प्यारे भी 5/24। मैच नहीं कर रहा ना, 5/24 आया। तो प्रॉफिट है कितना? जबकि 25 रुपए। कितने गुना है? 5 से 25 5 बार जाएगा, 120 गुना, 120 टाइम्स है 120 गुना। तो 1 यूनिट के लिए 120 रुपए आ गई प्यारे भाई। आपसे पूछा चेयर का सीपी, तो चेयर का सीपी 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू भी 120 गुना, 2 का 120 गुना करेंगे 240 रुपए। तो चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है 240 रुपए है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, जबरदस्त। अगर आपको यह सवाल समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। भाई युवराज पढ़ने पे ध्यान लगाओ, केवल और केवल पढ़ने पे। अदरवाइज 5 साल बाद भी तुम यही कमेंट करते रहोगे और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होगा, बुढ़े हो चुके होगे। केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई। कब सुधरेंगे आप? हाँ एक बार और बता देता हूं प्रशांत, सेकंड लाइन देखो, इस सवाल की जो शुरुआत होगी ना मेरे प्यारे भाई, वो सेकंड लाइन से आपको करनी पड़ेगी। बोला है अगर टेबल को 25/3% की हानि पर और चेयर को 25/2% के लाभ पर बेचा जाए तो ना उसे प्रॉफिट होगा ना ही हानि होगी। इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब है कि एक आर्टिकल पर जितने रुपए का लॉस हुआ है दूसरे आर्टिकल पर उतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तभी तो जीरो पे आओगे। जब आपसे सवाल में यह बोला जाए नो प्रॉफिट नो लॉस,
इसका मतलब है कि एक आर्टिकल पर जितने रुपए का लॉस है, दूसरे आर्टिकल पर उतने ही रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव होता है, लॉस मतलब नेगेटिव होता है। मैंने मान लिया टेबल का कॉस्ट प्राइस टी है, चेयर का कॉस्ट प्राइस सी है। टेबल पे कितना लॉस है? 25/3%। टेबल के प्राइस का 25/3%। चेयर पे कितना प्रॉफिट है? 25/2% चेयर के सीपी का। दिस शुड बी इक्वल। तो जब यहां से इक्वल करेंगे तो टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो कितना आएगा? 25 से 25 कट जाएगा, 3/3/2। तो टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो 3:2 आ गया। बेटा सब टेक्निक या राकेश, वो रेशियो है, वो लॉस है, सॉरी। तो टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो 3:2 आ गया। अब अगर पहली लाइन देखो, अगर आदमी ने टेबल को 25/2% के लाभ पर बेचता और चेयर को 25/3% की हानि पर बेचता, तो उसका कुल लाभ 25 रुपए का होता। तो भाई टेबल का कॉस्ट प्राइस है 3 यूनिट, चेयर का कॉस्ट प्राइस है 2 यूनिट। टेबल को बेच रहा 25/2% के प्रॉफिट पर। 25% मतलब 1/4, 4×2=8, 1/8 हो गया। चेयर को बेच रहा 25/3% के लॉस पर। 25% मतलब 1/4/3 है, 1/12। तो टेबल पे कितना प्रॉफिट है? 1/8। टेबल का सीपी है 3। 3 का 1/8 करेंगे, 3/8 प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव लेना है, लॉस मतलब नेगेटिव लेना है। कब समझोगे? चेयर का प्राइस है 2, चेयर पे कितना लॉस है? 1/12। तो 2 का 1/12 कितना होता है? 1/6। यहां पे 1/6 यूनिट का लॉस है। 3/8 प्रॉफिट है, 1/6 यूनिट का लॉस है, माइनस होगा। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल आ गया 5/24 का प्रॉफिट। जबकि टोटल प्रॉफिट है 25, इक्वल करेंगे, 1 यूनिट के लिए 120, 2 यूनिट के लिए 240 रुपए। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे, बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 24, ये बनाओ बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल बना दीजिएगा। 2020 के प्री में सवाल आया था, बनाओ। करो। राजीव भाई बहुत ही परेशान आदमी हो बेटा। मार्क प्राइस को 1600 रुपए बढ़ाया, फिर आपने 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट हुआ 25% का। प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। 1600 रुपए आपने मार्क प्राइस बढ़ाया, फिर 500 डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट 1600 माइनस 500, 1100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जबकि प्रॉफिट हुआ कितना? 25% दिया है। तो 25% के लिए 1100 है, 1% के लिए 44, 130% की वैल्यू पूछी है। समझ नहीं आया तो आगे बढ़ जाओ, इससे ज्यादा टाइम नहीं है समझने समझाने का। ठीक है ना?
आया? अब देखिए ये सवाल वही बच्चा कर पाएगा जिसकी अप्रोच अच्छी हो। ए मैन स्टार्टेड ऑफ ए बिजनेस विद ए सर्टेन कैपिटल अमाउंट। एक आदमी ने बिजनेस शुरू किया कुछ कैपिटल से इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में उसे 60% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, एंड डोनेटेड 50% ऑफ टोटल कैपिटल। और क्या किया उसने, अपनी टोटल कैपिटल का 50% डोनेट किया, ठीक है ना। टोटल कैपिटल का मतलब है इनिशियल अमाउंट प्लस प्रॉफिट। ही फॉलोड द सेम प्रोसीजर विद द रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कैपिटल के साथ उसने सेम प्रोसीजर फॉलो किया सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। यदि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में उसके पास 15,360 रुपए बचा, तो व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट विच द मैन स्टार्टेड हिज बिजनेस। तो आदमी ने अपना पैसा कितने अमाउंट से शुरू किया था। क्योंकि सवाल का डाटा आसान है तो हम 100 मान के कर लेते हैं। माना आदमी ने जो अपना बिजनेस है वो 100 यूनिट से शुरू किया था। आदमी ने अपना बिजनेस 100 यूनिट से। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात अच्छी तरीके से समझ में आई। 100 यूनिट से आदमी ने जो है बिजनेस शुरू किया था। पहले साल में उसने 60% प्रॉफिट कमाया। जब 60% प्रॉफिट कमाओगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब 160 हो गया, उसने 50% दान कर दिया। तो 160 कमाने के बाद 50% दान कर दोगे तो 50% आधा दान कर दोगे तो आधा ही बचेगा ना, 80। तो एक साल के बाद उसके पास 80 ही बचा। फिर अगले साल फिर से 60% प्रॉफिट कमाए, 60%। तो 80 पे 60% प्रॉफिट कमाओगे, 80 का 60% 48 होता है, यानी कि 128 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब 128 हो गया, लेकिन फिर से 50% दान कर दिया तो 128 का 50% 64। आधा दान कर दोगे 64 तो आधा ही बचेगा ना जी, 64। आप बोलोगे हाँ जी सर 64 बचेगा। सेकेंड ईयर के बाद वापस से थर्ड ईयर में यही किया, ठीक है ना। थर्ड ईयर में देखिए फिर से 60% प्रॉफिट है, 64। 64 का 60% होता कितना है मेरे प्यारे भाई, तो 64 का 60% होता है 36, 38.4। तो 64 में 38.4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 4 12 का 2, 6 1 7 3 10, 102.4, 102.4 हो जाएगा। लेकिन इसमें से 50% डोनेट कर दोगे तो बचेगा कितना, आधा डोनेट कर दोगे तो आधा ही बचेगा ना, यानी कि 51.2 यूनिट बचेगा मेरे दोस्तों। क्लियर? ये आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो, है ना, रेशियो से भी कर सकते हो। 100 मान के बता दे रहा हूं। तो यानी कि 64 का 60% प्रॉफिट होगा तो 38.4 ये हो जाएगा। इसमें से आधा दान कर दोगे तो इसका आधा बचेगा, 102.4 का आधा 51.2 बचा। जबकि बचा कितना है, 15,360 रुपए मेरे दोस्तों ये बचा। कितने गुना है प्यारे भाई, तो आपका जवाब होगा सर ये कितने गुना है, 300 गुना है, 300 टाइम्स है। 512 या 1536, 300 गुना है। तो इनिशियली मेरे प्यारे भाई 100 का 300 गुना 30,000 रुपए सवाल का आंसर है। उसने 30,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया था, बी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा इजी क्वेश्चन है, इसके तरीके सैकड़ों हैं, है भाई। आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी, मैंने 100 मान के किया। ऑप्शन पिक करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो नेक्स्ट अगला सवाल हम लेंगे। सवाल नंबर है बच्चों 25। ये बताइएगा, द कॉस्ट ऑफ ए शर्ट इज 20% लेस देन द कॉस्ट ऑफ ए ट्राउजर। सवाल के अकॉर्डिंग मेरे प्यार भी बोला गया है कि कमीज का जो मूल्य है वो एक ट्राउजर से 20% कम है। द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट एंड 5 ट्राउजर इज 1260 रुपए मोर देन दी कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट एंड 2 ट्राउजर। 3 शर्ट और 5 ट्राउजर की जो कीमत है वो 5 शर्ट और 2 ट्राउजर से 1260 रुपए ज्यादा है। तो आपसे पूछा है 4 शर्ट और 3 ट्राउजर की कीमत क्या है, करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, जवाब दो, है ना। मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये है मेरे दोस्तों शर्ट और ये लिख रहा हूं मैं ट्राउजर। सवाल में ये बोला है कि शर्ट का जो प्राइस है वो ट्राउजर से 20% कम है। 20% मतलब 1/5। अगर ट्राउजर 5 यूनिट की है तो शर्ट 4 यूनिट की है। अगर ट्राउजर का प्राइस 5 है तो शर्ट का प्राइस कितना है, 4। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। अगर ट्राउजर का प्राइस 5 है तो शर्ट का प्राइस कितना है बच्चों, 4। अब
3 शर्ट और 5 ट्राउजर का जो प्राइस है वो 5 शर्ट और 2 ट्राउजर के प्राइस से 1260 रुपए कम है। तो आप निकालो ना, 5 शर्ट का प्राइस कितना होगा? 5 शर्ट का प्राइस होगा जी 5 चौक 20। 2 ट्राउजर कितने की होंगी? 5 शर्ट 20 रुपए की, 2 ट्राउजर आएंगे 10, 20 और 10 हो गया मेरे दोस्तों 30 यूनिट। 30 यूनिट हो गया। 30 यूनिट से कितना कम है मेरे प्यारे भाई बताओ? 3 शर्ट और 5 ट्राउजर। 3 शर्ट कितने की होंगी बच्चों? एक शर्ट 4 की है तो 3 शर्ट 12 की, प्लस 5 ट्राउजर। 5 ट्राउजर, एक ट्राउजर 5 का है तो 5 ट्राउजर होंगे 25 के, तो 12 प्लस 5 27, 27। तो इनका जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों कितना आ रहा है? 3 यूनिट आ रहा है, 3 यूनिट। और साल में 3 यूनिट के लिए 1260 रुपए दिए, 1260 रुपए। बताओ कितने गुना है बच्चों? तो आपका जवाब होगा सर 420 गुना है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइएगा। साल में क्या बोला है भाई? इसका जो डिफरेंस है 1260, डिफरेंस निकाल लिया और इक्वल कर दिया। बोला क्या? 4 कमीज और 4 शर्ट और 3 ट्राउजर का प्राइस। 4 शर्ट कितने की होंगी? एक शर्ट 4 के, 4 शर्ट आएंगे 16 की। 3 ट्राउजर, 3 ट्राउजर कितना आएंगे? 15 के। तो 16 प्लस 15 31 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, तो ये भी 420 गुना आएगा ना। 31 के लिए 420 गुना आएगी ना। अभी कितना आ जाएगा? कुछ गड़बड़ है? 180, 3 शर्ट एंड 5 ट्राउजर, 3 चौक 12 और 5 ट्राउजर, 5 12 और 5 गड़बड़ कर दी। सॉरी, गड़बड़ कर दी हमने यहां पे ना। द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट एंड 5 ट्राउजर। 3 शर्ट आएंगी 3 चौक 12 की, 5 ट्राउजर आएंगे 5 पच्चे 25 के, तो 12 प्लस 25 37 आएगा। ये कितना ज्यादा है? 1260 रुपए ज्यादा है। 5 शर्ट और 2 ट्राउजर से। 5 शर्ट कितने के आएंगे? 5 शर्ट आएंगे 5 चौक 20 के, 2 ट्राउजर आएंगे मेरे दोस्तों 10 के, 20 और 10 30। ये आएगा डिफरेंस। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। 7 की वैल्यू सवाल में 1260 रुपए है। कितने गुना? 180 गुना। तो भी 180 गुना आएगा मेरे दोस्तों 5400 प्लस 180, 5580 रुपए सवाल का आंसर है। 5580 रुपीज करेक्ट है। डी ऑप्शन यहां पर सही है। 5580। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई और इसमें एक पैसे की कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट और आगे की हम तरफ चलेंगे। लास्ट कंसेप्ट 26 और 27 दोनों एक जैसे ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। अब पहले आप 27 करेंगे, थोड़ा आसान डाटा वाला है, फिर मैं आपको 26 बताऊंगा। और यहां मैं आपको एक नया मेथड सिखाऊंगा और इस मेथड को सीख के आप अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस करेंगे। जी, साल को थोड़ा छोटा करके ऐसे लिख देता हूं, यहां सुनिएगा। जो सवाल है शिफ्टिंग से मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। एमटीएस के पेपर में आया था 2020 में। वन ऑफ द बेस्ट सवाल है, आपकी बुद्धि इसमें चलेगी। ध्यान सुनिएगा कि क्वेश्चन है क्या। सुनो, एक आदमी एक रेडियो और एक टीवी सेट को 30,400 रुपए में बेचा। सुनिए, एक आदमी ने एक रेडियो और है एक टीवी सेट, दो चीजें हैं, को 30,400 में बेचा। रेडियो पे 25% का प्रॉफिट हुआ, टीवी पे 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उन्हें एक साथ 30,700 रुपए में बेचकर रेडियो पे 10% और टीवी सेट पर 25% का प्रॉफिट कमाया। आपसे पूछा रेडियो का कॉस्ट प्राइस, रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। सुनो मेरे प्यारे भाई, आपके सामने दो अलग अलग केस दिए हैं, दोनों केस को आपको ऑब्जर्व करना है अलग अलग। सुनिएगा, देखिए हर चीज अपने आप पे 100% होती है। उसने क्या किया? रेडियो पे 25% प्रॉफिट कमाया है। उसने रेडियो और टीवी को कितने रुपए में बेचा?
रेडियो टीवी को उसने 30,400 रुपए में बेचा, रेडियो टीवी को मिलाकर 30,400 रुपए में बेचा। रेडियो पे कितना प्रॉफिट हुआ? 25%। अगर रेडियो पे 25% प्रॉफिट हुआ है तो रेडियो अपने कॉस्ट प्राइस के 125% में बिका। टीवी पे कितना प्रॉफिट हुआ? 10%। तो टीवी अपने कॉस्ट प्राइस के 110% में बिका। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो रेडियो अपने कॉस्ट प्राइस के 125% में बिका, टीवी अपने कॉस्ट प्राइस के 110% में बिका, और टोटल सामान 30,400 रुपए का बिका। अब सेकंड केस, अगर वह रेडियो पे 10% प्रॉफिट कमाता है, रेडियो पे 10% प्रॉफिट कमाएगा तो रेडियो कितने बिकेगा? 110% में। टीवी पे 25%, टीवी पे 25% प्रॉफिट कमाएगा तो टीवी कितने बिकेगा? अपने कॉस्ट प्राइस के 125% में। और टोटल सामान कितने में बिकेगा? 30,700 रुपए में। तो आपसे पूछा रेडियो का कॉस्ट प्राइस क्या है? रेडियो का कॉस्ट प्राइस, ये आपसे पूछा रेडियो का सीपी, बताइएगा बच्चों रेडियो का सीपी क्या है। चलेंगे, रेडियो का छोड़ो, पहले आप मुझे टीवी का बताओ, टीवी का क्या है? ध्यान सुनिएगा, टीवी का जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ऐसे हर एक सवाल को शिफ्टिंग से कर सकते हो। देखो, थोड़ी सी तकलीफ होगी समझने में, जब तक मैं पूरा ना समझा दूं मुंह पे ताला लगा के बैठे रहना, मुर्दे की तरह एकदम बोलना नहीं कुछ भी, बिल्कुल एकदम शांत। बिल्कुल इंटरचेंज हो रहा है, दो आपके सामने अलग अलग कंडीशन दी होंगी, इंटरचेंज हो रहा है भाई, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। यहां पे ना दोनों का सम फिक्स है, 125 प्लस 110 235, 110 प्लस 125 235, सम फिक्स है, इंटरचेंज हो रहा है। मुझे निकालना है टीवी का सीपी, आपको निकालना है। तो हमेशा बढ़ती डायरेक्शन में काम करेंगे, मैंने मेरी बात को सुनना, हमेशा बढ़ती हुई डायरेक्शन में काम करेंगे, बढ़ती हुई दिशा में आप कैलकुलेशन करेंगे। सुनिएगा, जैसे मुझे पहला सवाल है कि टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या है? टीवी का, तो अगर मुझे टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालना है, टीवी का, सुनना मेरे भाई ध्यान से, जैसे मुझे टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो रेडियो को खत्म करना है, रेडियो का जीरो करो। मुझे टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो रेडियो के कॉस्ट प्राइस को जीरो करना है। बात समझे? आप बोलोगे जी सर मुझे टीवी का कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो, दो अलग अलग केस है, दोनों केस को अलग अलग कंसीडर करो। जब टीवी का प्राइस 15% बढ़ता है बच्चों, 15%, 110 से 125 हुआ, जब टीवी का प्राइस 15% बढ़ता है, 15%, तो यहां पे मेरे दोस्तों 300 रुपए बढ़ते हैं। कितने रुपए बढ़े? 300 रुपए। आप बोलोगे जी सर 300 रुपीज बढ़े। जब टीवी का प्राइस 15% बढ़ता है तो 300 रुपए टोटल वैल्यू बढ़ती है। कितनी? 300 रुपए। भाई टीवी का प्राइस जाहिर सी बात है 15% बढ़ेगा, बढ़ती डायरेक्शन में आपको काम करना है, तो रेडियो का प्राइस 15% घटेगा, 15%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जब टीवी का प्राइस 15% बढ़ेगा तो रेडियो का प्राइस ऑटोमेटिकली 15% घटेगा। कितने रुपए बढ़े? 300। 15% टीवी का प्राइस बढ़ा, रुपए 300 बढ़े, 15 का 20 गुना होता है, 315 का 20 गुना। मुझे टीवी का सीपी निकालना है तो मुझे रेडियो को जीरो करना है, रेडियो को जीरो करना है। अगर मैं ये रेडियो का 110% निकाल के जीरो कर दूं, यानी कि रेडियो को 110% माइनस कर दूं, अगर मैं रेडियो का ये 110% निकाल के 0% कर दूं, यानी कि 110% किसको दे दूं? टीवी को। टीवी का प्राइस 110% बढ़ा दूं तो रेडियो का प्राइस ऑटोमेटिकली 110% कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। देखो मेरे पर 15 का 20 गुना है 320 गुना, तो यहां भी 110% का 20 गुना आना चाहिए, से मल्टीप्लायर चलेगा। 15 का 20 गुना 300, 110 का 20 गुना 2200 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर 2200 रुपीज। क्लियर? तो यानी कि रेडियो का तो हो गया 0, जबकि टीवी का हो गया 125 में 110 जोड़ेंगे 235%, 235%। तो टीवी के प्राइस का 235% कितना है? 30,700 में 2200 जोड़ेंगे तो 32,900 रुपए, 32900 रुपीज। आप बोलोगे हाँ जी सर हमको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो यानी कि जैसे आपको टीवी का प्राइस निकालना है तो आप रेडियो के प्राइस को जीरो कर देंगे, है ना? आप बोलोगे जी। तो यहां पे ये देखो सम फिक्स है, 125 प्लस 110 235, 110 125 235, 0 प्लस 235 235, है ना? मुझे टीवी का प्राइस निकालना तो मैंने रेडियो को जीरो कर दिया। टीवी के प्राइस का 235% 32,900 है।
टीवी का प्राइस कितना होगा बताओ, किससे जाएगा? 5 से। 5 30, सॉरी 5 चौक 20 और 3 5 सत्ते 35, ये 5 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 20 बार। 47 से कितनी बार जाएगा? ये 4 बार, नहीं 7 बार। यानी कि 1% टीवी के प्राइस का 1% 140 रुपए है। तो टीवी के प्राइस का 100% कितना होगा? 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे सवाल में टीवी का कॉस्ट प्राइस पूछा जाता तो 14,000 रुपए आ जाता मेरे दोस्तों, 14,000 रुपए। क्लियर है? मैंने आपको पहली बार ये सवाल समझा है इसलिए इतना लिख लिख के बताया है, अदरवाइज इतने की जरूरत नहीं है, बहुत कम में आप कर सकते हो। जैसे मैं अब आपको ये सब हटा रहा हूं, अगर आपसे सवाल में कोई बच्चा पूछेगा, चलो ठीक है सर अभी थोड़ा थोड़ा डाउट है, थोड़ा थोड़ा डाउट है मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे 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 क्लियर हो जाएगा। अब जैसे आपसे रेडियो का प्राइस पूछा होता, रेडियो का प्राइस, रेडियो का प्राइस बताओ क्या है? रेडियो का प्राइस, रेडियो का प्राइस आपसे पूछा होता तो कैसे करते? यहां भी हम शिफ्टिंग मेथड ही लगाएंगे मेरे प्यार भी, सुनो थोड़ी देर के लिए। रेडियो का प्राइस आपको निकालना है तो टीवी के प्राइस को जीरो करेंगे, ठीक है ना? यह है रेडियो मेरे प्यारे भाई, और यह है टीवी। रेडियो का प्राइस आपको निकालना है तो टीवी के प्राइस को खत्म करेंगे। सुनो मेरे दोस्तों, हमेशा आपको बढ़ती डायरेक्शन में काम करता है, बढ़ती डायरेक्शन में। रेडियो का प्राइस 110 से 125, जब रेडियो का प्राइस 15% बढ़ता है, 15% उतना ही बताऊंगा अब जितना लिखना है। जब रेडियो का प्राइस 15% बढ़ता है तो टोटल वैल्यू 300 रुपए घटती है, 300 रुपए घटती है 20 गुना। जब रेडियो का प्राइस 15% बढ़ता है मेरे प्यारे भाई तो टीवी का ऑटोमेटिकली 15% कम होगा, 300 रुपए घटी। मैं टीवी के प्राइस को जीरो कर दूं, अगर टीवी अपना 110 निकाल के यहां रेडियो को दे दे, अगर टीवी अपना 110% निकाल के रेडियो को दे दे, टीवी 110 को निकाल ले, जीरो कर दे और रेडियो को दे दे, तो बताओ कितना कम होगा? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो 15 का 20 गुना है 300, तो 110 का 20 गुना होगा 2200 रुपए, 2200 रुपीज कम होगा। आप बोलोगे जी सर, तो 30,400 में से 2200 रुपए कम कराएंगे तो 28,200 रुपए, 28,200 रुपीज। आप बोलोगे जी सर 28,200, ठीक है भाई। ये हो गया मेरे दोस्तों 125 प्लस 110 235, यानी कि रेडियो के प्राइस का 235% 28,200 रुपए है। रेडियो के सीपी का 235% 28,200 रुपए है। आप बोलोगे जी सर कितने गुना है? 5 से जाएगा, 5 से जाएगा मेरे प्यारे, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, और 5 से जाएगा 20, 47 से कितने गुना है? 6 गुना, यानी कि 120। तो 1% की वैल्यू 120 है, रेडियो के प्राइस का 1% 120 है, तो रेडियो के प्राइस का 100%, रेडियो का प्राइस कितना है? 12,000 रुपए। ये इस सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा और एक जबरदस्त क्वेश्चन है। अब तो मैंने आपको दो दो चीजें समझा दी। हाँ जी भैया, एमटीएस में इतना लंबा सवाल आया है, सेलिंग प्राइस पूछे तो कैसे निकालेंगे? पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो, फिर बाद में प्रॉफिट दे रखा है सेलिंग प्राइस निकाल लो, राशि को नहीं पूछेगा। यस सृष्टि, आप गूगल पे सर्च करो आपको मिल जाएगा, एमटीएस 2020 का सवाल है, ठीक है ना? पहला वाला ये सेम ही तो है, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं कुछ बच्चे, मुझे पता है कि आपको अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ। एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं, ध्यान सुनेगा, है ना? ये और एक और क्वेश्चन करवाता हूं, थोड़ा सा चेंज है, प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। एक किसान एक बछड़े और एक गाय को 1810 रुपए में बेचता है, इधर लिखना। एक और करवाता हूं, चिंता क्यों करते हो, समझाऊंगा और अब क्या आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा अलग है। एक किसान एक बछड़े और एक गाय को 1810 में बेचता है ना? काव और काफ,
गाय और बछड़े को कितने रुपए में बेचता है? एक किसान 1810 रुपए में बेचता है। गाय पर 10% और बछड़े पर 25% प्रॉफिट कमाता है। भाई गाय पे अगर 10% प्रॉफिट कमाएगा तो गाय बिकी कितने में? 110% में। बछड़े पर 25% प्रॉफिट कमाएगा तो बछड़ा कितने में बिका? 125% पे। आप बोलोगे जी सर, यदि वह उन्हें 1832.5 रुपए में बेचता है, अगर वह उन्हें 1832.5 रुपए में बेचता है तो गाय पर 25% प्रॉफिट कमाएगा और बछड़े पर 10%। गाय पर अगर 25% प्रॉफिट होगा तो गाय 125% में बिकेगी। बछड़े पर 10% प्रॉफिट होगा तो बछड़ा अपने कॉस्ट प्राइस 110% में बिकेगा। और बिका कितना है टोटल? 1832.5 में। गाय और बछड़े के सीपी का डिफरेंस। देखो ये सवाल तो बड़ा आसान है, डिफरेंस आपको निकालना है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। दोनों केस को देखो तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 110 और 125 माइनस 15, 125 10 110, 15%। डिफरेंस आ रहा बच्चों 15% का, है ना। परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 15%। जबकि रुपए में कितना डिफरेंस है? 22.5। तो 15% की वैल्यू 22.5 रुपए है। डिफरेंस का 15% 22.5 रुपए है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, डिफरेंस का 15% 22.5 रुपए है। तो डिफरेंस का 1% कितना है? 1.5। तो डिफरेंस का 100% कितना है? 150 रुपए। तो 150 रुपए इस सवाल का आंसर आ जाता ए ऑप्शन, अगर आपसे केवल डिफरेंस पूछा जाता तो। समझ में आई बात? हाँ है ना, जवाब दो। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये सवाल अगर पूछा जाता, और जो इस बार के ये आया है 2000, मैंने पुराने सवाल डाल रखे थे इस टाइप के सीट में, लेकिन वो मैंने हटा दिए, लेटेस्ट क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है 2022 के प्री में। दो केस दे रखे, गाय पे वो बछड़ा और गाय को बेचता 1810 रुपए में। गाय पे 10% प्रॉफिट है तो गाय बिकेगी 110% में, बछड़ा 25% प्रॉफिट है, बछड़ा बिकेगा 125% में। ये दूसरा केस है। आपसे पूछा है दोनों के सीपी का डिफरेंस। अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो इसमें तो कुछ है नहीं ना, 110 और 125 माइनस 15, 125 और 110 15। तो दोनों के प्राइस के डिफरेंस का 15% कितना है? यहां डिफरेंस कितने का? 22.5। 15% की वैल्यू 22.5 है, डिफरेंस का 15%, डिफरेंस का 100% आएगा ये आपका। ठीक है जी, चलेगा दोस्त। अगर आपसे सवाल में सीपी पूछा होता कि आपसे पूछता, बताओ काव का सीपी क्या है? काव का सीपी कैसे करते प्यारे भाई? काव का सीपी, ये भी वही सवाल है। यहां भी शिफ्टिंग लग जाएगी, बढ़ती डायरेक्शन में काम करेंगे, बढ़ती डायरेक्शन में। काव का सीपी निकालना है तो बछड़े का जीरो करेंगे। जब काव का प्राइस 15% बढ़ता है बच्चों, जब गाय का प्राइस 110 से 125 होता है, 15% बढ़ता है, तो यहां वैल्यू जो है 22.5 रुपए बढ़ते। कितनी? 22.5 रुपए। 1810 से 1832.5, 22.5 रुपए। कितने गुना? 1.5 गुना। 15 का 1.5 गुना होता है 22.5। मुझे गाय का सीपी निकालना है बच्चों, गाय का। भाई गाय का जब प्राइस 15% बढ़ेगा तो बछड़े का ऑटोमेटिकली 15% बछड़े का प्राइस कम होगा। बछड़े का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली 15% कम होगा। मुझे काव का सीपी निकालना है, बछड़े का जीरो करना है। अगर मैं बछड़े का 110% ये निकाल के 110% निकाल लूं, जीरो कर दूं बछड़े का 110% निकाल के गाय को दे दूं, तो आप बताओ मेरे दोस्तों ये कितना बढ़ेगा प्यारे भाई? 15 का 1.5 गुना होता है। 15 की 1.5 में गुना करेंगे 22.5, तो 110 का 1.5 गुना, 110 का 1.5 गुना कितना होगा? 165 रुपए। 165 रुपीज इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 15 का 1.5 गुना 22.5 है, 15 गुना 1.5, तो 110 का 1.5 गुना कितना होगा? 165। तो 125 में 110 जोड़ेंगे 235%। तो गाय के प्राइस का 235% किसके बराबर है? ये ऐड करेंगे। 5 2 7 6 3 9 18 1 19, 1997.5 रुपए के बराबर है। आप बोलोगे जी सर। तो गाय के प्राइस का 235% 1997.5 है, जो कि कितना है? देखिए दशमलव की वजह से कैलकुलेशन बढ़ रही है।
ये 2000 से ढाई कम है, 2000 रुपए से कितना कम है, ढाई। 2000 और से ढाई कम है, यानी कि मैं इसको कितना लिख सकता हूं, 1997.5 को लिखा जा सकता है 4995, 3995 बटे 2 लिख सकते हैं 1997.5 को। 4000 रुपए से ढाई या 5/2 कम करेंगे, 4000 से 5/2 कम करने का मतलब यही तो आएगा 3995/2। तो गाय के प्राइस का 235% ये है। गाय के प्राइस का 100% कितना होगा, 5 से काट लेंगे मेरे प्यारे भाई, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 800 से कम 799 बार जाएगा मेरे दोस्तों। तो 47 मेरे दोस्तों कितना हो गया आपका, 47 वंजा 17 गुना, यानी कि 1% की वैल्यू 17/2 8.5 गुना है। 1% की वैल्यू 8.5 गुना है, 8.5 टाइम। तो 1% की वैल्यू 8.5 गुना है, तो गाय के प्राइस का 100% 8.5 का 100 गुना 850 रुपए। तो गाय का जो कॉस्ट प्राइस है वो 850 रुपए होगा। बात समझ में आई। कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, ऑप्शन नहीं है ना धर्मेंद्र हमारे पास। ठीक है दोस्त, तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, मैंने आपको 2 सवाल कराए, कोई दिक्कत नहीं, आप इनको घर पे जाके एक बार दोबारा से करके देखिएगा, है ना। गूगल पे सवाल को टाइप करेंगे तो और भी बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, आप उनको कर सकते हैं इसी कंसेप्ट से, ठीक है ना। 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको मेहनत अब खुद से करनी पड़ेगी। इसी के साथ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का ये चैप्टर समाप्त होता है। वो नहीं पूछेगा राशिक, सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट के साथ बदलता रहता है, कॉस्ट प्राइस फिक्स होता है, वो नहीं आएगा भी। फिर एलजेब्रा का सवाल हो जाएगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। बाकी जो है हम कल करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही।